नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तिलक अग्रवाल। आज हम टॉपिक लेके आए हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? काफ़ी लोगों को यह नहीं पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। हमें रिटर्न को, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हमारे लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है? तो आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि अपनी वीडियो के अंत तक मैं आपके सारे डाउट्सों को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? आप इनके दो शब्दों से, इनकम और टैक्स, दो शब्दों से समझ पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स क्या है। यानी आपकी इनकम पर लगने वाला कर, टैक्स, इनकम टैक्स कहलाता है। अब यहाँ इनकम शब्द से तात्पर्य क्या है वो हम जान लेते हैं। यानी आपकी आय शब्द से तात्पर्य क्या है, इनकम शब्द से तात्पर्य क्या है वो हम जान लेते हैं। इसको मैं 4 श्रेणियों में डालता हूँ। आप एक इनकम सैलरी से भी कर सकते हैं, यानी आप किसी फर्म में काम करते हैं, वहाँ से आपको भुगतान मिलता है, उसकी सैलरी मिलती है, तो वो आपका इनकम का पार्ट हुआ। आप चाहे वो संस्था प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं या ऐसी फर्म जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, तो वह आपकी सैलरी का पार्ट होगा, यानी आपके वेतन का पार्ट होगा। इनकम टैक्स की श्रेणी में, इनकम की श्रेणी में आता है। दूसरे विषय है हमारा बिजनेस इनकम। बिजनेस से यानी व्यवसाय से। दूसरा विषय है बिजनेस इनकम, यानी आप एक धंधा करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं, उससे आपको जो आमदनी मिलती है वो आपकी इनकम की श्रेणी में आता है, उस पर भी इनकम टैक्स लागू होता है। तीसरे विषय में हम बात करेंगे कैपिटल। कैपिटल मीन्स आपने किसी, कैपिटल शब्द को आप ना समझ के ऐसे समझें कि आपकी वो सेविंग्स, यहाँ मैं कैपिटल शब्द हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा। सेविंग्स, आपकी सेविंग्स जिनसे आपको इनकम आती है, अर्थात आपने कोई आरडी करा रखी है जिस पे आपको ब्याज मिलता है, कोई एफडी करा रखी है जिस पे आपको ब्याज मिलता है, कोई एमआईएस करा रखी है जिससे आपको मंथली ब्याज मिलता है। तो ये सारे ब्याज के पोर्शन हैं वो आपके इनकम टैक्स की श्रेणी में आते हैं। यानी आपने कोई पैसा वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा आपको रिटर्न कुछ दे रहा है, तो आपकी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। चौथा होता है, आप इसी प्रकार से जैसे आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, तो शेयर मार्केट से प्राप्त होने वाला इनकम भी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। एक हम अन्य की बात करते हैं। अन्य में अपन सभी को कवर कर लेंगे। अन्य का सेंस है कि आप रेगुलर वर्क नहीं करते, आप एक कंपनी में रेगुलर वर्क नहीं करते, आपको सैलरी नहीं मिलता, लेकिन आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी आपको कभी कभार काम मिलता है और उसकी आपको इनकम प्राप्त होती है, तो वो भी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। आप एक कमीशन एजेंट हैं, तो वह भी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। आप एक एलआईसी एजेंट हैं, इनकम टैक्स की श्रेणी में आएंगे। आप एक पोस्ट ऑफिस एजेंट हैं, इनकम टैक्स की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप सभी अपनी आय को अर्जित कर रहे हैं। आय का मीन्स है इनकम, इनकम टैक्स लगेगा। अभी सभी आय पे इनकम टैक्स देना है ऐसा नहीं है, वो लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आय पर डिपार्टमेंट आपसे
टैक्स नहीं मांगता या आपको रिटर्न भरना भी ज़रूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से आपके घर पर मम्मी सिलाई का काम करती हैं, तो सिलाई से भी प्राप्त होने वाली ही श्रेणी इनकम टैक्स की श्रेणी में आता है। इस तरीके से आप इनकम टैक्स को समझ सकते हैं कि आप जब किसी पार्ट को, कभी किसी इनकम को प्राप्त करते, किसी आय को प्राप्त करते, तो आप इनकम टैक्स की श्रेणी में आते हैं। अब कितनी इनकम तक हमें रिटर्न भरना जरूरी आवश्यक नहीं है, इस विषय में अपन बात करेंगे। कितनी इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि कितनी इनकम तक गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती, लेकिन कितनी इनकम पर हमें भरना ही आवश्यक नहीं है, इसके विषय में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। नॉर्मली 3 लाख रुपए तक की इनकम शब्द को आप समझिए, मैं आय की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कितनी सेल्स कर दी। आपने सेल्स से जो प्राप्त किया है, यानी आपने अपनी कॉस्ट को घटा के, आप सीधी भाषा में समझें कि आप आपकी कॉस्ट को घटा के, आपने जो माल खरीदा था उस माल की कीमत को घटा के आपने उससे जो मार्जिन प्राप्त किया है, मैं उस इनकम की बात कर रहा हूँ। तो इनकम की बात कर रहा हूँ ना। तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो सेविंग की ब्याज हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो बिजनेस की इनकम हो, चाहे वो अदर सोर्स कोई भी इनकम हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, इनकम टैक्स फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। ये 3 लाख जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सभी इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, फर्म के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ जो सैलरी प्राप्त करता है, जिसका एक बिजनेस है जो उसी के नाम से है, जिसकी आरडी की, एफडी की, एमआईएस की, या कमीशन एजेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, इनकम प्राप्त करता है, तो उसको इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अपन बात करेंगे, ये 3 लाख की श्रेणी है, ये बिलो 60 एज तक है, ये बिलो 60 एज तक है, यानी 60 साल से नीचे के व्यक्तियों के विषय में बात की गई है। अब क्या 60 साल से ऊपर के विषय में लोगों का क्वेश्चन ये बना रहता है कि हम तो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। सुपर सीनियर सिटीजन से मतलब है 80 या 80 से ऊपर की उम्र के व्यक्ति। तो क्या हमें भी 3 लाख तक की छूट है? नहीं, आपको अधिक छूट है। सुपर सीनियर सिटीजन को जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर, यानी 60 साल से ऊपर क्रॉस करता है 79 साल तक, तो वह कहलाता है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को भी 3 लाख की ही छूट है, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन जो व्यक्ति 80 साल से ऊपर की ऊपर क्रॉस करता है उम्र को, उसको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपकी इनकम कितनी है और कब आपको फॉर्म भरना चाहिए, कब आपको फॉर्म भरना नहीं चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।